अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज मेरे पास एक 9 सेट का रिसीवर है असल गो टू का। और उसमें फ़ॉल्ट ये है कि वो इन 4 बत्तियों पर ही रुक चुका है। ये आगे कोई ऑप्शन लोडिंग वगैरह या कोई और ऑप्शन शो नहीं कराता, ना मेन्यू शो कराता है। जब भी हम इसको ऑन करते हैं तो ये इसी बत्तियों के ऊपर रुक जाता है। तो अब हम इसको चेक करते हैं क्या इसकी सप्लाई में फ़ॉल्ट है या फिर इसके जो कि इस कार्ड में फ़ॉल्ट है। तो जिन दोस्तों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ बेल के बटन को दबा दें ताकि हर इस तरह की आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। मेरा नाम है मोहम्मद मुदस्सिर अली खोखर और मेरे चैनल का नाम है अमीर टीवी। तो जो कि हमारा पहला काम होता है वो हमने इसके वोल्टेज चेक करने होते हैं। सबसे पहले हम इसके पावर सप्लाई के वोल्टेज चेक करते हैं क्या हमारे पावर सप्लाई में तो फॉल्ट नहीं है, इसके वोल्टेज में कोई मसला तो नहीं है। किस वोल्टेज 15 वोल्टेज 14, आगे ये हमारा ग्राउंड है और उसके बाद ये हमारे 5 वोल्ट। हमारी पावर सप्लाई के वोल्टेज ठीक हैं। उसके बाद हम इसके वोल्टेज चेक करते हैं कार्ड के। ये हमारे वोल्टेज यहाँ पर आ रहे हैं कि 21 वोल्टेज, ये भी 21 और ये हमारे 15 वोल्टेज, ठीक है जी। तो उसके बाद हमारे इस रेगुलेटर के वोल्टेज भी ठीक है, 1.8 आ रहे हैं। और उसके बाद इस जो 2 छोटे हमारे रेगुलेटर हैं उनके वोल्टेज चेक करते हैं। ये हमारे 3.3 वोल्टेज भी ठीक है। और उसके बाद इस रेगुलेटर के तो आप देख सकते इसके भी वोल्टेज हमारे ठीक हैं। अब हमारे रह गए इस सिस्टम के, इस फ्लैश के और इस हमारी रैम के वोल्टेज रह गए, क्योंकि हमारा इसका जो कि मसला है वो इसकी रनिंग का मसला है। और रनिंग का मसला जब भी आता है इन 3 चीज़ों के अंदर ही होता है। ये हमारे रैम के वोल्टेज होते हैं जो कि रैम को जाते हैं, सिस्टम को भी जाते हैं। तो पहले हम इस फ्लैश के वोल्टेज चेक करते हैं। हमारी फ्लैश के वोल्टेज भी ठीक आ रहे हैं। थोड़ा सा पराल लूज़ हो रहा है। आप देख सकते हमारे 3.3 वोल्टेज ठीक आ रहे हैं। इसके आगे हमारे वोल्टेज ठीक आ रहे हैं। और इस तरफ हम चेक करते हैं, ये भी ठीक है, इसके आगे भी ठीक है। ये हमारे 2 वोल्टेज। तो अब मसला हमारा क्या है कि जब हमने इसको ऑफ़ करना होता है, उसके बाद हमने ऑफ़ करने के बाद फ़ौरन ऑन करना है। तो उसके बाद हमने इसकी पहली पिन छोड़कर दूसरी पिन के ऊपर इसके वोल्टेज आकर फिर चले जाने होते हैं, इस दूसरी पिन पर और इसकी तीसरी पिन पर। जब हमारे
ये आकर चले जाते हैं तो उस वक्त हमारा ये सिस्टम काम कर रहा होता है। जब ये आकर रुक जाएं या फिर आकर चले जाएं उसके बाद ये हमारा आगे वर्क ना करे तो वो हमारा मसला इस रैम का होता है। और जो कि ज़्यादातर मसला निकलता है वो हमारा इन जो कि छोटी रेजिस्टेंसें हैं उनका निकलता है। और ज़्यादातर जो कि हमारा ये सिस्टम इसके रैम वाले हिस्से के इस हिस्से में अक्सर कार्बन जम जाए तो उस वक्त ये मसला आ जाता है। तो पहले हम इसको वॉश करते हैं, क्योंकि हमारे जो कि इस पहला पॉइंट और दूसरे पहले के ऊपर वोल्टेज हैं और दूसरे के ऊपर हमारे वोल्टेज आकर चले जाते हैं। अब वो भी मैं आपको चेक करा देता हूँ। अभी मैंने लगा दिया। ये हमारा 3.3 और उसके बाद ये हमारे आप देख सकते 1.5 वोल्टेज आ चुके हैं। अब इसने आकर चले जाना, तो आप देख सकते हैं ये हमारे आकर चले गए हैं। फिर मैंने ऑफ़ कर दिया, अब मैंने फिर ऑन कर दिया। आप देख सकते हैं हमारे वोल्टेज आ चुके हैं। अब इन्होंने चंद सेकेंड ठहर कर चले जाना। ये ना जाए तो हमारे सिस्टम का मसला होता है, ये चले जाएं तो हमारा मसला रैम का होता है। तो आप देख सकते हैं ये हमारे वोल्टेज चले गए हैं। ये हमारे जो कि 3.3 का वोल्टेज ये नहीं बंद होते, ठीक है जी। तो अब हमने इसको वॉश कर देना है और उसके बाद इसकी छोटी रेजिस्टेंसों को सोल्ड कर देना है। अब मैं आपको वॉश करके दिखाता हूँ। आपने थोड़ी सी कॉटन लेकर उसको थिनर की मदद से साफ़ कर देना है। अक्सर हमारा इन सेफ्टियों का मसला होता है। अब हमने थोड़ी सी इसको हीट मार देनी है। अब मैं रिसीवर को पावर देता हूँ। अभी हमारा रिसीवर ठीक नहीं हुआ। अब हम सेफ्टियों को सोल्ड करते हैं। सबसे पहले आपने इन सेफ्टियों के ऊपर पेस्ट लगा देंगे। और उसके बाद आपने इनको सोल्ड कर देना। आप इनको हीट गन की मदद से भी सोल्ड कर सकते हैं। कावे से तजर्बा है तो कावे से भी आप कर सकते हैं।
ये हमारे 3 सोल्ड हो चुकी हैं। तो अब हम पावर देते हैं और इंशाल्लाह उम्मीद है हमारा मसला हल हो गया, हो चुका है। तो आप देख सकते हैं अब हमारा रिसीवर मुकम्मल ऑन हो चुका है। इसकी कीपैड भी वर्क कर रही है। अब हमारा रिसीवर ओके हो चुका है। अब इसमें कोई फॉल्ट बाकी नहीं है। अब ये फ़ौरन ऑन होता रहेगा। आज की थी हमारी ये वाली वीडियो। पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। अल्लाह हाफिज़।